उसमें लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत घबरा रहे होते हैं, क्योंकि उनको बचपन में बिल्कुल प्रिंस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बहन को कहते हैं कि आप भाई के लिए चाय बनाओ, आप ड्रामों में भी देखें यही हो रहा है, भाई के लिए खाना लेके आओ। भाई के मतलब अपने हाथ पाँव हैं, वो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और इसमें सबसे ज़्यादा मदर्स को, फिर वो बेटियों की तरबियत सिर्फ ज़रूरी नहीं है, हमें जो सबसे ज़्यादा कमी है कि हम अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें औरत की रिस्पेक्ट सिखाएं, उन्हें ये सिखाएं कि आपने किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। तो मेरा ख्याल ये सबसे जो बेसिक। जी मैंने बहुत आपका वैलिड पॉइंट है, और मैं वो बता रही हूँ कि जिस तरह से लोगों की तरफ से हमें जो भी सजेशन आती है उसको हम अपने प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और ये इस प्रोग्राम में जैसे मैडम ने बताया कि मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम फैमिली काउंसलिंग वाला जो है वो एस्पेक्ट इसमें शामिल करेंगे। बड़ा ये मसला है जी, अभी ख्याल से जो बहुत सारे मसाइल खत्म हो सकते। अभी कल हमारी एक मैडम रूरल वेमेन के साथ एक कॉन्फ्रेंस थी कन्वेंशन सेंटर में, तो उसमें भी एक चीज़ सामने आई कि मेडिकल डॉक्टर को, स्पेशली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको चाहिए कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो प्लीज़ क्या कोई उन्होंने डिस्कस किया कि क्या कोई आपके मेडिकल एथिक्स में या कोई ऐसे रूल्स हैं कि हस्बैंड अंदर नहीं आ सकता, तो पता चला ऐसे कोई रूल्स नहीं है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि उस वक्त आदमी को भी अंदर आना चाहिए ताकि उसको पता चले कि एक बच्चा जो है वो दुनिया में जब आता है तो औरत कितनी ज़्यादा तकलीफ से गुजरती है और एक आसान काम नहीं है। दूसरी बात ये कि